नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कढ़ी में कोयला के रचनाकार है। ऑप्शन है बद्री नारायण प्रेमधन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे। ऑप्शन है विशाल भारत, सुधा, बनारस समाचार, माधुरी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विशाल भारत। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है रसिमरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, उर्वशी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न है, चांद पत्रिका की संपादिका थी। ऑप्शन है शिवरानी देवी, हेमवती देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, दांडी। उत्तर सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम है। ऑप्शन है भारत भारती, चौपते चौपदे, अनुराग रत्न, मानसी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत भारती। अगला प्रश्न है, पोएटिक्स किसकी रचना है। ऑप्शन देख लेंगे, मैथ्यू आर्नल्ड, लोजाइनस, प्लेटो, अरस्तु। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, पाया पत्र तुम्हारा किन 2 रचनाकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक, नेमी चंद्र जैन और मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नेमी चंद्र जैन और मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, तार सप्तक से किस वाद का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्धवाद, प्रयोगवाद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, राय कृष्णदास, बाल कृष्ण भट्ट, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति का लेखन हिंदी साहित्य के किस युग में हुआ था। ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, भारतेंदु युग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। ये भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किसकी रचना है। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, सुरेंद्र वर्मा, उदय प्रकाश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन है रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यह जीवनी की विधा है। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स किसकी रचना है। ऑप्शन है राजकमल चौधरी, भुवनेश्वर, महेंद्र भल्ला, श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है। ऑप्शन है राजेश जोशी, हरिनारायण व्यास, अरुण कमल, मंगलेश डबराल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी के रचनाकार है। ऑप्शन है शशि प्रभा शास्त्री, मंजुल भगत, शिव प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, सुंदर दास, दादू दयाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, आलम केली के रचनाकार है शेख गणानंद, आलम बोधा। ऑप्शन
तीसरा सही हो जाएगा आलम। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भट्टकवि, विद्यापति, जगनिक, श्रीधर पाठक। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ऑप्शन है नाभादास, चंदबरदाई, तुलसीदास, सूरदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चंदबरदाई। अगला प्रश्न है, किशोरी दास वाजपेयी के व्याकरण पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, व्याकरण दर्पण, अच्छी हिंदी, हिंदी शब्दानुशासन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हिंदी शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पेरिहोप्सुस ऑन पोएट्रिक्स, रिपब्लिक, लिरिकल बैलेडस। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, उन्मादनी किसकी कहानी संग्रह है? विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा, उग्र राम, राधिका रमन प्रसाद सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस रचनाकार के लिए कहा गया है? ऑप्शन है नंददास, विठलदास, केशवदास, सूरदास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केशवदास। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को किस नाम से पुकारा है? प्राकृत हिंदी, पाली अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी, औहट। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास संग्रह का नाम है? हिंदी रचना, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा साहित्य। ऑप्शन देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादन के साथ इनके लिए किस युग्म का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखेंगे, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद्र राजेंद्र यादव, जयशंकर प्रसाद, शांति स्वरूप द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, काला जल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, असगर वजाहत, शमशेर बहादुर सिंह, गुलशेख खासानी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गुलशेख खां सानी। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपन्यास। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन है रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अलंकार। अगला प्रश्न है, उदंड मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? ऑप्शन है जुगल किशोर, राजा शिव प्रसाद, जोम्स अगस्टस हिक्की, गारसा द तासी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जुगल किशोर। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे में किसकी रचना है? कृष्णा सोवती, लक्ष्मी नारायण लाल, अमृता प्रीतम, मणि मधुकर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कृष्णा सोवती। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इस रचना पे इन्होंने
इनकी इस रचना पे महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि के उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, सारा आकाश के रचनाकार है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, व्यंग, आलोचना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये हरिशंकर परसाई व्यंग रचना के लिए माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़िया के रचनाकार है हेमवती देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा चौहान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, नाभादास, विठलदास, माधवाचार्य। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, बेलगा से गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल साकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्रीराम शर्मा, श्रीधर पाठक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन देखेंगे 351, 327, 343, 352। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 343। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तीसरा सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन है कुंवर नारायण, मदन वत्स्यायन, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुण पंथ के कवि नहीं है? ऑप्शन है नानक देव, रैदास, नामदेव, सूरदास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सात गीत वर्ष, आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ऑप्शन है अनामिका, रश्मि, नए पत्ते, परिमल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रश्मि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मधुमालती। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मधुमालती। मधुमालती मंझन की रचना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।